जय श्री राम। आप सभी साथियों को आप के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं द्विघात समीकरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो कक्षा 10 एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी विद्यार्थी हैं, जो संपर्क में हैं आपके में, उन सभी के लिए मेरा वीडियो आवश्यक रूप से पहुंचाएं और प्लेलिस्ट में मेरे जितने वीडियो हैं कक्षा 10 से संबंधित वो सभी आप छात्रों को दिखाएं। ऑल ओवर 14 पार्ट में मैं आपको कुल 7 से 8 घंटे लूँगा, इतने में आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो आइए अब समय नष्ट नहीं करते हैं, बस आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो आपको बिना किसी कष्ट के प्राप्त हो सके। तो देखिए मेरे साथ द्विघात समीकरण का परिचय। द्विघात समीकरण का परिचय क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके बाद हम बात करते हैं जब द्विघात समीकरण, जब द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हों, तब कंडीशन क्या होती है आपकी? जब द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हों तो b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0, या आप कह सकते हैं कि d बराबर 0। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? जब द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हों, तब कंडीशन क्या बनेगी? b वर्ग माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या हम लिख सकते हैं d ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्या है? जब द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल ना हो, तब कंडीशन क्या है? b वर्ग माइनस 4ac लेस देन 0, या हम कह सकते हैं आपके लिए कि d लेस देन 0। अब आप देखेंगे विभक्त विभक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। द्विघात सूत्र, या जिसे अभी किस नाम से देखते हैं?
श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी वर्ग माइनस 4ac और इस पूरे के बटे में 2a। अब ये थे इस पार्ट से संबंधित आपके इंपोर्टेंट पॉइंट, और इन इंपोर्टेंट पॉइंट से या तो एक ऑब्जेक्टिव बनेगा या इन्हीं पर आधारित कोई आपसे सवाल दिया होगा जिसमें से किसी का मान ज्ञात करना होगा या प्रकृति ज्ञात करनी होगी। तो आप इन 5 पॉइंटों को जो दिए हैं इनको ध्यानपूर्वक देखें, और ये वो पॉइंट हैं जिन्हें आपको समझने के साथ साथ आपको बच्चों याद भी करना पड़ेगा। तो आप कृपया इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपके 6 पॉइंट हैं, ठीक है। पिछले साल जो सूत्र पूछा गया वो किस रूप से सवाल पूछा गया था कि श्रीधराचार्य सूत्र को अब और किस नाम से जानते हैं, तो उस टाइम खाली स्थान में हमारा था द्विघाती सूत्र। तो ये सब कुछ लिखा है आपके सामने और इनमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हमारा सवाल है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। बेटा ऐसे कई इक्वेशन दिए हुए हैं हमारी गणित की किताब में, मैं आपको एक इक्वेशन हल करके बताता हूं, तो देखिए आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हल x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। तो अभी आप देखेंगे कि x - 2 का होल स्क्वायर, तो आप लोगों ने कक्षा 8 से लेकर 9वीं 10वीं इन सब में पढ़ा है a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, a का मान x है और b का मान क्या है 2 है। तो फिर रखिए a वर्ग यानी x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2a का मान क्या है x, b का मान कितना है 2, फिर प्लस b वर्ग यानी 2 का वर्ग, फिर प्लस 1, तो ये लो प्लस 1 बराबर 2x - 3। तो आपका बन गया x वर्ग माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 और बराबर 2x - 3। x वर्ग माइनस 4x और प्लस 4 और 1 5 और इसके बाद बराबर 2x - 3। अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, सभी को एक पक्ष में ले लेते हैं। तो x वर्ग और माइनस के 4x और माइनस 2x प्लस के 5 और माइनस 3 को इधर लाएंगे तो धन के 3 और बराबर 0। यह हो गया बच्चों आपका पक्षांतर, और पक्षांतर हो गया तो इसे अब देखिए x वर्ग माइनस 4x, सॉरी इनको जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 4 और 2 6x और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 और बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए द्विघात समीकरण है। अब बच्चों मैं एक और मेथड आपको इसी को बताता हूं कि यदि आप मान लीजिए परीक्षा में सूत्र भूल गए, और अगर सूत्र भूल गए तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे, तो जरा देखिए मेरे साथ 1 मिनट। x - 2 ये सेकंड मेथड है इस सवाल का, सेकंड मेथड,
और सेकंड मेथड है तो देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। यह मेथड तब यूज करना है जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भूल जाएं। तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लीजिए, तो x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। x का x से गुणा कीजिए क्योंकि कोष्टक हल करना है, तो x का x से करोगे तो x स्क्वायर, कारण क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो। तो x का x से x स्क्वायर माइनस के 2x और इसके बाद माइनस 2 का x से करोगे तो माइनस 2x और माइनस 2 का माइनस 2 से करोगे तो प्लस के 4 और प्लस 1 और बराबर 2x माइनस 3, x वर्ग माइनस 4x और प्लस 4 और 1 5 बराबर 2x माइनस 3, x वर्ग माइनस 4x, 2x का पक्षांतर करो तो माइनस के 2x प्लस 5 और माइनस 3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 बराबर 0, x वर्ग माइनस 6x और प्लस 5 और 3 8 बराबर 0। बस नीचे तो देखिए हल जो इतना बड़ा दिख रहा है ना वो इस मेथड से इतना बड़ा रह गया। लाइन आपका जो हिंदी में है वो सेम टू सेम आप यहां से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे साथ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और साथ ही लिखा है इस कथन को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब आपको क्या है बच्चों, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना, इस स्टेटमेंट को आपको किस में करना है, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों क्या है, हम मान लेते हैं हल माना कि द्विघात समीकरण माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानिए आप कि चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं आप, x मीटर। कारण देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बच्चों जब आपके पास चौड़ाई होगी तभी तो आप लंबाई ला पाओगे, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई। तब आयताकार भूखंड की लंबाई, और भूखंड की लंबाई आपकी कितनी है, ये रही चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई में 2 का गुणा करिए और दुगने से 1 अधिक है तो 1 जोड़ दीजिए तो 2x प्लस 1 मीटर बन गई आपकी क्या, लंबाई। फिर कहता है कि आयत का क्षेत्रफल, चूंकि बच्चों मैं आपको ध्यान के लिए बता देता हूं कि आयत कैसा हो, जो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की आप किसी भी दीवार की माप देखिए तो आपकी आयताकार होगी। बोर्ड भी हमारा आयताकार है। तो फिलहाल आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं तो मैं इधर लिख देता हूं। आप वैसे सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा
चौड़ाई। अब आयत का परिमाप आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको आयत का परिमाप आता है क्या, और नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आयताकार भूखंड की लंबाई हो गई। अब क्या है, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों क्षेत्रफल किससे मिलकर बना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो लंबाई हमारी क्या है, लंबाई है 2x + 1 और डॉट आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई क्या है, x, किसके बराबर है बच्चों, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब x का इसके साथ गुणा करिए तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण दी गई शर्त को संतुष्ट करता है। ये हो गया बच्चों, यह द्विघात समीकरण दी गई शर्त को संतुष्ट करता है। शर्त मतलब ये कंडीशन जिसमें लिखी गई है इस सवाल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आपको अगला सवाल कराता हूं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो वैसे में कहूं तो हर बार ऐसा सवाल परीक्षा के अंतर्गत आता है। अब द्विघात गुणनखंड विधि की अगर हम बात करें तो गुणनखंड विधि पिछले वर्षों में मैक्सिमम कंडीशन में परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल लिखा है तो यही आएगा, इस जैसे और भी सवाल हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करिए। मैं इस सवाल में गुणनखंड विधि को पूर्णतः क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड में क्या है कि प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा कीजिए। तो द्वितीया 6, तो आपका कितना आ गया 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर के ऐसे दो खंड करिए कि उनका योगफल मध्य पद के बराबर हो। तो देखिए बच्चों द्वितीया 6, तो ये भी सही है कि 2 और 3x। अब मैंने कहा कि योगफल कैसा होना चाहिए उनका, -5x के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों 2 और 3 को अगर आप जोड़ते हो तो फिर होगा वो धन का 5x। यदि आप इसे इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगा देते हैं तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। इसी वजह से -2x और -3x हो जाएगा माइनस के कितने 5x। तो हमारी पूर्ति हो गई जो हमें चाहिए। तो फिर कितना 2x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3x और प्लस 3 और बराबर कितना 0। तो ये 5x हो गया। अब पहले युग्म में से कॉमन और दूसरे युग्म में से कॉमन, तो इन दोनों में देखिए दोनों में 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लिया। 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2, x का भाग दोगे x वर्ग में तो x रह जाएगा। फिर माइनस 2x से एकम 2x, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है 3। अब यहां से अगर हम -3 ले लेते हैं तो कोष्टक एक जैसे बनेंगे। तो -3 का -3x में भाग दोगे तो x बचेगा धन का, -3 का धन के 3 में भाग दोगे तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 1 क्योंकि 3 एकम 3 बराबर 0। अब मैं एक और बात बता देता हूं कि माइनस माइनस का गुणा आपका क्या होगा प्लस, और माइनस प्लस का गुणा क्या होगा माइनस। सीधी सी बात यह है समान चिन्हों का गुणा धनात्मक, विपरीत चिन्हों का गुणा ऋणात्मक। अब देखिए दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए। कन्फर्म आप परीक्षा में भी जैसे सवाल बदल जाए तो x -1 x -1 मतलब इन कोष्टक को देख लीजिए, यदि कोष्टक सही है तो गुणनखंड सही आएगा। x -1 आपने कॉमन ले लिया तो बाहर बच गया 2x -3 और बराबर कितना 0।
बच्चों अब आपको क्या करना है, एक एक कोष्टक को 0 के बराबर रखना है। x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर कितना 0। x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 और इधर कितना आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। अब 3/2 क्यों, देखिए पहले -3 का पक्षांतर करोगे तो धनात्मक होगा, 2 गुणा में है तो किस में जाएगा, बटे में जाएगा। इधर भी -1 था तो पक्षांतर करके धनात्मक हो गया। अब आप लिखोगे क्या अतः में, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल 1 और 3/2 हैं। ये बच्चों रहा आपका बेस्ट सॉल्यूशन। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे साथ। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। बच्चों देखिए पहली कंडीशन हमारी यहां तक है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27 है और नेक्स्ट उनका गुणनफल कितना है 182 है। तो देखिए बच्चों बहुत सरल सवाल है, हल क्या हो जाएगा, माना कि दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं सॉरी माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लीजिए आप x। अब आपको मैं बता देता हूं बच्चों कि दो नंबर हैं आपके, एक तो फर्स्ट नंबर और एक क्या है सेकंड नंबर। इन दोनों का योगफल कितना है 27। बच्चों आपने पहले नंबर को क्या मान लिया है x, तो प्लस सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 बराबर में। अब सेकंड को निकालोगे आप तो कितना आएगा 27 माइनस x। तो इस तरीके से आप मानोगे तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 27 माइनस x। 27 माइनस x। अब क्या कहता है, पहली कंडीशन हमारी क्लियर हुई, अब कहता है कि इनका गुणनफल 182 है। तो हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्या है बच्चों इनका गुणनफल, तो x और 27 माइनस x का जब गुणा करोगे तो किसके बराबर आएगा बच्चों 182 के बराबर आएगा। इनको हल करते हैं, x का गुणा करिए 27 से तो ये हो जाएगा 27x, x का x से करिए तो x वर्ग। कारण आप जानते ही हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान हों। बराबर में आपका 182 है। आप इनका पक्षांतर उधर कर लीजिए या फिर 182 को इधर ले आइए। तो माइनस के एक्स स्क्वायर धन के 27x माइनस 182 बराबर कितना है 0। बच्चों इसमें -1 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर या -1 से भाग करने पर या -1 कॉमन ले सकते हैं। हम तीन कंडीशन में से कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन में। तो आप x वर्ग माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। देखिए बच्चों जो माइनस का था वो प्लस का हो चुका है और जो पहले से प्लस का था वो किसका हो गया माइनस का। अब आगे हम देखते हैं, फिर वही है कि जो भी हमने गुणनखंड विधि करी थी उसी के अकॉर्डिंग देखिए कि पहले पद का अंतिम पद से गुणा कीजिए तो 182x स्क्वायर हो गया और 182x स्क्वायर के आप ऐसे दो खंड करिए कि उनका योगफल -27 हो। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, एक बार इनका आप क्या कर लीजिए गुणनखंड, और गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको,
13 और 14, 13 और 14, 13 और 14 दो ऐसे गुणनखंड हैं कि इनका गुणा करेंगे तो 182। देखिए 14 एकम 14, 14 28, 14 30 42 और 42 का कितना 2 और 14 एकम 14 और 14 और 4 18। अब इनके साथ x और जोड़ लीजिए तो अब कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब आपको किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए और गुणा करने पर कैसा चाहिए, धनात्मक चाहिए। तो धनात्मक चाहिए तो उसके लिए इन दोनों में क्या कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए। इनको आप जोड़ोगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 27x। इनका यदि आप ये जोड़ने पर हुआ है, यदि आप गुणा करोगे बच्चों तो फिर से कितना बन जाएगा 182 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप इसी चीज को यहां देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना 13x माइनस के 14x और इसके बाद प्लस 182 बराबर कितना 0। बच्चों पहला युग्म दूसरा युग्म, पहले युग्म से x कॉमन तो x माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन दूसरे युग्म से तो x और माइनस 14 का भाग दोगे 182 में तो 14 एकम 14 और 14 एकम 14 और इसके बाद आपका बच कितना गया 18 में से 14 घटाओगे तो 4 तो 14 एकम 14, 14 28, 14 30 42, 14 30 42 तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 यानी 13 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम हुए तो आपका गुणनखंड सही है। अब x माइनस 13 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका x माइनस 14, x माइनस 14 आपका बचेगा तो x माइनस 14 और अब देखिए बराबर कितना है 0। नेक्स्ट आप देख पाएंगे नेक्स्ट इसको देखेंगे आगे और हल क्या बनेगा। तो इन कोष्टकों को 0 के बराबर रखिए तो देखिए कैसे, x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। तो देखिए बच्चों x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना, x बराबर 13 और इधर देखेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर 14। अब देखो बच्चों आप ये दोनों ही संख्या कैसी हैं, धनात्मक हैं और इसलिए ये दोनों ही संख्याएं स्वीकार हैं और स्वीकार हैं तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ऐसे भाषा वाले सवाल में यदि कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती तो वो अमान्य हो जाती। अब इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर 13 या फिर क्या है 14। दूसरी संख्या क्या है बच्चों, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या बराबर क्या है बच्चों, हमने क्या माना 27 माइनस एक्स, यानी आप क्या लिखोगे 27 माइनस एक्स या एक बार और लिखिए 27 माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू है आपके पास कितना कितना, देखिए 27 माइनस 13 या फिर 27 माइनस 14। अब आप देखेंगे 27 से आपका कितना चला जाएगा 13 तो बचेगा 14 या फिर आपका 27 से 14 जाएगा तो बचेगा कितना 13, सॉरी 27 से 13 जाएगा तो 14 बच गया और 27 से 14 जाएगा तो 13। कहने का तात्पर्य यह है संख्याएं आपकी ऑल ओवर 13 या 14 हैं। अतः संख्याएं क्या हैं या इसलिए लिखिए, इसलिए अभिष्ट संख्याएं 13 और 14 है। नेक्स्ट आप मेरे साथ देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो हल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण
समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो ए एक्स वर्ग यानी ए बराबर 2, बी एक्स यानी बी बराबर -3 और सी बराबर 5। अब क्या होगा बच्चों कि विभक्त कर निकालेंगे, तो विभक्त कर डी बराबर बी वर्ग -4ac, डी बराबर बी यानी -3 का वर्ग -4 गुणा ए का मान 2 गुणा सी का मान 5, डी बराबर -3 का वर्ग 9 और 4 दूनी 8 और 8 5 40, तो ये रहा 40 और डी बराबर -31, कारण -40 बड़ी संख्या है और 9 छोटी संख्या है धन की, तो -31। अब यहाँ एक और कंडीशन है कि या करके लिख सकते हैं आप डी बराबर -31 लेस देन है 0, या आप लिख पाएंगे जब डी लेस देन 0, क्योंकि -31 किसका मान है, डी का, तो अतः में क्या लिखेंगे। अब आपको मैंने सबसे पहले जब वीडियो प्रारंभ की थी तब 3 कंडीशन लिखवाई थी। एक कंडीशन लिखवाई थी कि d लेस देन 0 यानी द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन लिखवाई मैंने आपको क्या कि जब d बराबर 0 हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और लास्ट तीसरी कंडीशन लिखवाई थी कि d ग्रेटर देन 0 यानी 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो फिलहाल की स्थिति में ऋणात्मक मान आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं, 0 आएगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल, यदि 0 से बड़ा वैल्यू आएगा यानी धनात्मक तो 2 भिन्न वास्तविक मूल। तो अतः में क्या लिखेंगे बच्चों, अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इस सवाल का हल। और कभी कभी बच्चों ऐसा भी है कि ऐसा सवाल लिखा हो और आपसे पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट विभक्त कर बताइए, तो विभक्त कर यदि आपसे पूछ लिया तो विभक्त कर पूछा है तो यहां तक ही करना है आपको, और यदि प्रकृति पूछिए तो आपको नीचे तक करना है। नेक्स्ट हम सवाल की चर्चा करते हैं और यह है हमारा आज का लास्ट सवाल। ये पाठ पूर्णतः कवर हो चुका है मेरी तरफ से। तो देखिए लास्ट सवाल, k का मान ज्ञात कीजिए जब द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हों। तो देखिए दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण ये हमारा हल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी कंपैरिजन कर देते हैं हम किससे, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो a बराबर कितना आएगा बच्चों 2, b बराबर कितना आएगा आपका k और c बराबर कितना आएगा 3। देखिए कैसे, x वर्ग का गुणांक a, x वर्ग का गुणांक तो 2, तो a का मान 2। ठीक है, x का गुणांक k और x का गुणांक b, तो आपका b बराबर k और c क्या है, अचर पद है या अचर राशि है, तो c बराबर कितना आ गया 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको कंडीशन दी है सवाल में, इस बात को देखो, जब द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हों, तो बच्चों याद कीजिए जब वीडियो स्टार्ट किया था तब ऐसी कंडीशन आई थी
और आई थी तो तब क्या देखा हमने, जब द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक, जब द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हो, तब कंडीशन क्या होती है बच्चों आपकी, तब कंडीशन होती है आपकी b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है k, तो k का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 3 और बराबर कितना है 0। बच्चों अभी क्या हो जाएगा कि k वर्ग माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 बराबर कितना 0, k वर्ग बराबर कितना 24 और अब क्या आ जाएगा, k से आप वर्ग हटाओगे तो अंडर रूट प्लस माइनस कितना आ जाएगा 24। अब 24 के आपको क्या है वर्गमूल लेना है, तो 24 के आप खंड कर लीजिए। 24 के खंड करेंगे तो 2 से 24 काटा 12 बार, 2 से काटोगे कितनी बार 6 बार और 2 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे 1 बार। ऑल ओवर आपका एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 का एक जोड़ा बन गया, मतलब k बराबर प्लस माइनस 2 और अंडर रूट कितना 6। ये बच्चों आपका क्या है k का अभिष्ट मान है। तो आप इसी के साथ हम वीडियो का अंत करेंगे और कुछ मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं कि परीक्षा बिल्कुल व्यवस्थित चल रही है। परीक्षा केंद्र पर आप समय से जाइए, व्यवस्थित, तनाव में मत रहिए, सुबह जल्दी उठिए, शाम को जल्दी सोइए, अपना व्यवस्थित पूरे मन से पढ़ाई करिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।